भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथादिरा समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। उसमें बहुत महान अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। उसमें भी करंट बात जो चल रही है वो ये है कि हर एक द्रव्य की भिन्नता बताई है, और हर एक द्रव्य अपने परिणाम का तो करता है, लेकिन दूसरे द्रव्य के परिणाम का करता नहीं है। वो बात चल रही है। मतलब यहाँ आत्मा से लगाएंगे, अपने प्रयोजन बुद्ध तो अपनी आत्मा से है, अपने जीव से है। तो ऐसा कहेंगे, जो बात चल रही है उसमें, कि आत्मा क्या कर सकता है। तो आत्मा या तो अपने शुद्ध चैतन्य परिणामों को करता है, या अपने अशुद्ध चैतन्य परिणाम को लेकिन करता है, लेकिन पर द्रव्य के परिणाम को नहीं कर सकता। मतलब आत्मा सही दिशा में पुरुषार्थ करेगा तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कर सकता है, या उल्टा पुरुषार्थ होएगा तो मिथ्यात्व राग देश रूप परिणामों का कर्ता बनेगा, लेकिन परद्रव्यों का कर्ता आत्मा कभी भी नहीं बनेगा। तो इसमें से ये सिद्धांत निकलता है कि अपने भावों को आत्मा स्वयं करता है, और पर के भावों को पर करते हैं। मतलब कर्म बनते हैं, कर्म छूटते हैं, ये सब पर का कार्य है। वो कर्म का कार्य कर्म करते हैं। आत्मा या तो मिथ्यात्व रूप परिणमन करेगा या सम्यक रूप परिणमन करेगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि परद्रव्य के कर्ता कर्म पने की मान्यता है, उसको आचार्य देव कहते हैं तेरा अज्ञान है। तू ऐसा मानता है कि कार्य तो परद्रव्य का हुए और उसका कर्ता तू है, मैं हूं, ऐसा जो जीव मानता है, तो कहते हैं कि तेरा अज्ञान है। तो ऐसा कहते हैं कि वो अज्ञान के साथ वो जीव मिथ्या दृष्टि भी है। मतलब कोई ऐसा माने कि मैं पर की सेवा कर सकता हूँ, दूसरे का दुख टाल सकता हूँ, दूसरे को आहार पानी कपड़ा इत्यादि दे सकता हूँ, ऐसा मानना वो मिथ्यात्व है। तो ऐसी बात कही। तो इसके जवाब में, इसमें इसके साथ एक शिष्य को आशंका भी उत्पन्न होती है। वो आशंका ये होती है कि आपने मिथ्यात्व की बात की, वो मिथ्यात्व भाव क्या वस्तु है? वो जीव का परिणमन है कि उद्गल का परिणमन है? ऐसी एक आशंका उत्पन्न हुई कि अगर जो उसको कहेंगे वो जीव का परिणाम है, तो पहले रागादि भावों को पुद्गल का परिणाम कहा था, तो उस कथन के साथ इस कथन का विरोध आता है। और यदि ये मिथ्यात्वादी भाव को पुद्गल का परिणाम कहेंगे, तो जीव के साथ उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो उसका फल जीव क्यों भोगेगा? तो ऐसी आशंका शिष्य को होती है कि आपने कहा कि अगर परदेव्य का मैं करता हूँ ऐसा कोई जीव मान रहा है तो मिथ्यात्व है। तो यहाँ आशंका ये हुई कि मिथ्यात्व की बात की, वो किसका परिणाम है, जीव का है कि पुद्गल का है? अगर जीव का कहेंगे तो आगे तो उसको पुद्गल का कहा है, तो विरोध आता है। और अगर मिथ्यात्व को पुद्गल का परिणाम कहेंगे, तो उससे पुद्गल से तो कोई प्रयोजन रहा नहीं, तो उसका फल जीव क्यों भोगेगा संसार में? तो ऐसी आशंका दूर करने के लिए आचार्य देव 87 नंबर 87 नंबर की गाथा लिखते हैं। तो वो समझा रहे कि मिथ्यात्व क्या चीज है। तो ये गाथा में आएंगे, तो गाथा हिंदी में वो पढ़ते हैं। मिथ्यात्व जीव अजीव दो विध, मतलब दो प्रकार का मिथ्यात्व है, जीव और अजीव। एक बात, खाली मिथ्यात्व नहीं, अज्ञान भी दो प्रकार का है। इसके दूसरा पद लिखा, उभय विध अज्ञान है। मतलब अज्ञान भी दो प्रकार का है, जीव अज्ञान और अजीव अज्ञान। फिर मिथ्यात्व लिया, अज्ञान लिया, फिर अविरमन लिया, फिर योग लिया, मोह लिया, और क्रोध आदि परिणाम लिए, क्रोध मान माया लोभ। ये सब दो प्रकार के हैं, जीव और अजीव। ऐसा कुंकुन आचार्य देव ने गाथा में कहा। उन्होंने गाथा लिखी, उसका अर्थ यह है कि जो मिथ्यात्व कहा है वह दो प्रकार का है, एक जीव मिथ्यात्व और दूसरा अजीव मिथ्यात्व। तथा इसी प्रकार से अज्ञान, अविरति योग, मोह और क्रोध आदि ये कसाय है, ये सब भाव भी जीव और अजीव के भेद से दो दो प्रकार के हैं। तो देखो, ऐसा बताने से और भी आगे आचार्य देव को और भी कुछ कहना है कि जीव के जो मिथ्यात्व अज्ञान
आदि जो भाव होते हैं, क्रोध आदि भाव होते हैं, उसका कर्ता जीव है। और पुद्गल का जो कहा वो सब भाव, उसका कर्ता पुद्गल है। तो जीव मिथ्यात्व आदि अज्ञान आदि परिणाम करता है, अविरमण आदि परिणाम करता है, कषाय क्रोध आदि कषाय रूप परिणाम करता है, वो सब जीव की अपनी खुद की भूल है, अपनी गलती है। वो कोई कर्म कराता है ऐसी पराधीनता नहीं है। कर्म की मेहरबानी से, कर्म की मतलब कर्म का कोप है, इसके लिए जीव ऐसे विपरीत परिणमन करता है, ऐसा नहीं है। तो इस बात में अपनी भूल को स्वीकार कराने की यहाँ पे बात है। तो मिथ्यात्व अजीव का अजीव में है, जीव का जीव में है। अज्ञान अजीव का अजीव में है, जीव का जीव में है। ऐसे ही क्रोधादि जो कषाय कर्म है वो अजीव में है, और जीव की पर्याय में जो क्रोधादि कषाय होता है वो जीव में होता है। तो ऐसे स्वतंत्रता बताई है। और अपनी पुरुषार्थ, विपरीत पुरुषार्थ से ये सब परिणाम होते हैं। और स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करेगा तो ये सब मिथ्यात्व अज्ञान के परिणाम निकल के सम्यक्त्व और सम्यक ज्ञान रूपी परिणाम हो जाएंगे। इतना इस 87 गाथा में बताना है। और 88 गाथा में तो 2 लाइन में निपट दिया है, तो उसकी अपने चर्चा करेंगे। तो देखो, इसके 1000 साल बाद, उन आचार्य के बाद अमृतचंद्र आचार्य है, उन्होंने इसी बात को थोड़ा ज्यादा डिटेल समझाने की मतलब उन्होंने कोशिश की। तो उन्होंने आत्मख्याति टीका लिखी। तो उसकी टीका में उन्होंने जो कुनकुन आचार्य देव ने बात कही, वही बात पहले उन्होंने लिखी कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि जो भाव है, वो प्रत्येक, वो सब भाव मयूर और दर्पण की भांति जीव और अजीव के द्वारा भाए जाते हैं, किए जाते हैं, होते हैं। मतलब इसीलिए वे सब भाव जीव भी है और अजीव भी है। उन्होंने एक शब्द ऐड किया, मयूर और दर्पण की भांति। मयूर यानी मोर, पीकॉक, और दर्पण यानी अरीसा जो होता है, उसके भांति कहा। तो उसके भांति कहने का मतलब क्या है कि देखो, उसको आगे समझाया है आगे की लाइन में। तो वो मयूर और दर्पण की भांति ये भाव जीव भी है और अजीव भी है, ऐसा उन्होंने कहा। उसको आगे किस तरह से समझेंगे कि देखो, एक दृष्टांत किस प्रकार का है कि एक मोर खड़ा है, सामने दर्पण है, अरीसा है। अभी बाहर भी मोर दिखता है, दर्पण में भी मोर दिखता है। वो वो दृष्टांत है। अभी बाहर का मोर है, वो मोर नीले पीले हरे रंग रूप वाला है, ऐसे ऐसे रूप रंग वाला है बाहर का मोर। बराबर। वो तो मोर का खुद का भाव है, तो उसका रंग वगैरह है, उसका भाव है। इसलिए वह तो मोर ही है, उसको मोर ही कहेंगे, क्योंकि मोर इस प्रकार का ऐसे कलर वाला होता है। और सामने दर्पण है, दर्पण में जैसा बाहर मोर है, ऐसा का ऐसा प्रतिबिंब दिखता है। वह मोर की पर्याय नहीं है। मोर की पर्याय तो बाहर वाले मोर है उसमें है। और दर्पण में जो मोर दिखता है वो बाहर वाले मोर की पर्याय नहीं है, वो तो दर्पण की खुद की स्वस्थता की पर्याय है, स्वस्थता का परिणमन है। इसीलिए उसको दर्पण ही कहेंगे। भले दिखता मोर है, लेकिन उसको मोर नहीं कहेंगे, उसको दर्पण या दर्पण की सत्ता कहेंगे। मोर तो जो बाहर है उसको कहेंगे। ये समझाना है। और भी समझते हैं, बहुत दृष्टांत दिए है, ऐसा नहीं है। आगे अपने मतलब मौलिक दृष्टांत भी बताएंगे। तो क्या कहना है कि दर्पण में जो मोर का प्रतिबिंब रूप अवस्था हुई है, वो दर्पण से हुई है, दर्पण के कारण हुई है, दर्पण की स्वस्थता के कारण हुई है। बाहर जो मोर खड़ा है उसके कारण नहीं हुई है। इस गाथा का मर्म ये है। फिर से, बाहर मोर खड़ा है, दर्पण में मोर का प्रतिबिंब है। तो दर्पण में जो प्रतिबिंब रूप अवस्था हुई, वो दर्पण की वजह से हुई है, उसकी स्वस्थता से हुई है। लेकिन बाहर मोर है इसके लिए नहीं हुई, ऐसा यहाँ कहने का है। अगर बार मोर है तो इसके लिए वो होती, तो जिस दीवार पे दर्पण लगा है, वो दीवार भी सामने ही है, तो दीवार में भी ऐसा आकार बनना चाहिए। लेकिन दीवार में नहीं बनता, क्योंकि दीवार में ऐसी स्वच्छता नहीं है कि ऐसे आकार को बना सके। और दर्पण में ऐसी स्वच्छता है
कि वो उस आकार को बना सकता है, तो वो जो दर्पण में मोर का आकार बना है वो दर्पण से बना है, बार मोर के कारण बना नहीं है। बार मोर का तो निमित्त मात्र है, लेकिन उसके कारण अगर ऐसी अवस्था होती तो जिस दीवार पे दर्पण है, दर्पण के आगे पीछे, वहां भी ऐसा आकार होना चाहिए। लेकिन दीवार में ऐसी अपनी खुद की उपादान की योग्यता नहीं होती कि सामने जो पदार्थ है उसको झलकावे। लेकिन दर्पण की खुद की ऐसी शक्ति है, स्वच्छ शक्ति, कि सामने रहेले पदार्थ जैसा है वैसा पे वैसा अपना परिणाम स्वच्छता का होवे। तो यहाँ ये कहना है कि बाहर तो जो मोर है उसके जो रंग वगैरह दिखते हैं वो तो मोर की ही पर्याय है, वो उसका परिणमन है। और दर्पण में जो मोर दिखता है, रंग आदि दिखते हैं, वो अपना परिणमन है दर्पण का, वो मोर के कारण नहीं है। ऐसी एक दृष्टांत में दो भिन्न वस्तु की स्वतंत्रता बताई है। दृष्टांत में, यहाँ सिद्धांत में उसको समझाना है। सिद्धांत में क्या लेंगे, देखो इसमें एक प्रश्न और भी आता है, आ सकता है कि देखो दर्पण में मोर आकार बना है, तो बार मोर है उसके कारण नहीं बना है, लेकिन वो निमित्त तो है कि नहीं है? तो हाँ निमित्त है, निमित्त की कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन निमित्त है, इसका अर्थ ही ये हुआ कि दर्पण में जो मोर रूप अवस्था हुई वो बाहर के मोर से नहीं हुई, इसीलिए तो उसको निमित्त कहा जाता है। यदि दर्पण की अवस्था में जो मोर है वो बाहर के मोर से हुई मानेंगे, तो मोर जो दर्पण की अवस्था का उपादान ठहरेगा, वो निमित्त नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए निमित्त का निषेध नहीं है, लेकिन निमित्त से कार्य कोई मान लेवे उसका निषेध है। अगर बाहर के निमित्त से इसमें दर्पण में ऐसा कार्य होता है, ऐसा कोई माने, तो उसका मिथ्यात्व है, अज्ञान है, ऐसा यहाँ बताना है। देखो ऐसी गाथाओं क्यों लिखनी पड़ती है कि अन्य मतावलंबी तो जो कोई भी कार्य होता है तो उसका कर्ता ईश्वर को मानता है। कोई कोई लोग ऐसा भी मानते हैं कि जीव में जो कार्य होता है, विकार होता है, परिणमन होता है, उसका कर्ता कर्म है। तो कोई कर्म को कर्ता मानता है, कोई ईश्वर को कर्ता मानता है। दोनों दोनों ही मान्यता असत्यार्थ है। जैसे यहाँ देखा कि दर्पण में जो दर्पण की अवस्था है मूल रूप, वो दर्पण की स्वस्थता का परिणमन है, उसका विकार है, वो मोर के कारण नहीं है। इसके लिए जीव में जो जो परिणाम होते हैं वो जीव के कारण होते हैं, कोई कर्म के कारण नहीं होता है। ये है यहाँ पे घटाना है। तो देखो यहाँ यही कह रहे हैं कि जैसे दर्पण की बात की, इसी प्रकार मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव जो अजीव के द्वारा पाए जाते हैं, वे सब अजीव है। तथा वही भाव मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव जो कि चैतन्य के परिणमन से जीव के द्वारा पाए जाते हैं, वो जीव के है। मतलब जीव के जो परिणाम होते हैं, मिथ्यात्व, अज्ञान आदि, वो कर्म नहीं कराता, हाँ, अजीव नहीं कराता। अजीव के जो परिणाम होते हैं, मिथ्यात्व आदि, अज्ञानवादी, वो जीव नहीं कराता। दोनों द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, ये यहाँ पे सिद्ध करना है। युक्ति से, तर्क से, आगम का भी आधार है। तो इससे ये बात माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, विचार करनी पड़ेगी। जब तक जीव पर का कर्तापने का भार लेके घूमता है, तब तक वो मिथ्यात्व उसका जाता नहीं। और जब तक मिथ्यात्व जाता नहीं, अज्ञान जाता नहीं, तब तक उसका संसार का अंत आता नहीं है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती नहीं है। तो देखो यही बात को बार बार अलग अलग प्रकार से समझा रहे हैं। क्या कहते हैं कि देखो पहले ये बाजू अजीव की बात करते हैं कि ज्ञानावरणादि 8 कर्म है, वो अजीव की पर्याय है, जड़ की पर्याय है। और वो जड़ के भाव रूप है, वो जड़ भाव रूप है। उसको ऐसा भी कहेंगे, उसको द्रव्य मिथ्या दर्शन, द्रव्य अज्ञान, द्रव्य अविरति। जो अजीव का भाव है उसके आगे द्रव्य लगेगा। द्रव्य मिथ्या दर्शन, द्रव्य अज्ञान, द्रव्य अविरति आदि जड़ की अवस्था जड़ में होती है। मतलब द्रव्य मिथ्या दर्शन वो दर्शन मोहनीय कर्म की पर्याय है। द्रव्य अज्ञान है, वो ज्ञानावरणी कर्म की पर्याय है। तथा द्रव्य अविरति है, वो चारित्र मोहनीय कर्म की पर्याय है। इसी प्रकार से
जो द्रव्य क्रोध, द्रव्य मान, द्रव्य माया, द्रव्य लोभ आदि चारित्र मोह की पर्याय है, वो सब जड़ की पर्याय है। और वही कर्म का, जड़ कर्म का उदय आता है, वह जड़ की पर्याय है। अभी देखो, वो कर्म का उदय आया इसीलिए जीव में विकार हुआ, ऐसा नहीं है। दर्शन मोहिनी कर्म की पर्याय अजीव के द्रव्य स्वभाव से हुई है, उसका खुद की शक्ति है उस तरफ से होने की। और जीव के जो मिथ्यात्व भाव किया, जीव ने जो मिथ्यात्व भाव किया, तो इस कारण दर्शन मोहनीय कर्म की पर्याय हुई, ऐसा नहीं है। तथा देखो, वहां जड़ कर्म में दर्शन मोहनी कर्म का उदय आता है, इस कारण जीव में मिथ्या दर्शन की पर्याय होती है, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसी परमाणु की पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव से हुई है, अजीव से हुई है, इसलिए वो तो अजीव है, वो जीव नहीं है। वो जीव की पर्याय में कुछ कर सकता नहीं है। इसी तरह से जीव में देखे तो जीव में जो मिथ्या श्रद्धा का परिणाम होता है, राग देश के परिणाम होते हैं, वो जीव के होते हैं। इसलिए वो परिणाम जीव के है, जीव से होते हैं, अजीव से नहीं होते, पुद्गल कर्म से नहीं होते। ऐसी वस्तु व्यवस्था है, ऐसी वस्तु की स्थिति है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अज्ञानी को ऐसा जीव और अजीव का जो परिणमन है, उनके दोनों के जो भाव है वो भिन्न भिन्न है, एक दूसरे का करता नहीं है। ऐसा वेद ज्ञान अज्ञानी के पास होता नहीं है। इस कारण जब जीव में राग होता है, तो वो ये मान लेता है कि ये कर्मकृत राग है, कर्म राग कराता है जीव में। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट बात कह रहे हैं कि एक सामान्य दृष्टांत से देखे तो देखो, यहाँ पानी जो उष्ण रूप होता है, पहले ठंडा रूप था, ये उष्ण रूप अवस्था हो पानी की, वो अग्नि के बिना ही हुई है। अगर ये बात समझ में आवे तो ये आगे की बात समझ में आएगी, कर्म की और जीव की। जैसे पानी है, मटके में वो ठंडक रूप है, ठंडा रूप है उसके परमाणु। अभी वो परमाणु में स्पर्श गुण है, ठंडा में से गर्म होने की उसकी शक्ति है। तो जब तक उसका परिणमन ठंडे रूप रहने का होता है, तब तक वो परमाणु पानी के ठंडे रूप रहते हैं। जब उसकी पर्याय की योग्यता में गर्म रूप होने की होती है, स्पर्श गुण के पर्याय, तो वो गर्म होता है। लेकिन वो अग्नि के कारण गर्म नहीं होता। अग्नि का निमित्त होता है, वो बात अलग है, लेकिन निमित्त है इसके लिए अग्नि के कारण अग्नि ने उसको गर्म कर दिया, ऐसा नहीं है। जैसे दर्पण में जो मोर का चित्र बनता है, वो अपनी सत्ता के कारण बनता है। तो बाहर वाला मोर वो चित्र नहीं बना सकता, उसका परिणमन बाहर वाले मोर का बाहर वाले में है, उसका दर्पण में नहीं है परिणमन। लेकिन जब दर्पण में मोर का परिणमन होता है, प्रतिबिंब होता है, तो बाहर मोर का निमित्त होता है, वो बात अलग है। लेकिन उससे ये कार्य नहीं होता। यहाँ दर्पण में जो कार्य हुआ, अपनी उपादान की उस रूप परिणमन करने की शक्ति है, तो ऐसा आकार होता है। और ऐसा आकार जब होता है, तब सामने ऐसा कैसा निमित्त होता है, तो निमित्त की यहाँ मना नहीं कर रहे, निमित्त का निषेध नहीं कर रहे। लेकिन निमित्त से कुछ कार्य होता है, उसका कोई ऐसा मानते हैं तो उसका निषेध करता है। अगर स्वद्रव्य में जो परद्रव्य कुछ करेगा, तो स्वद्रव्य का पुरुषार्थी कहाँ रहेगा? अपने गुण है, अपनी शक्ति है, उसका परिणमन स्वतंत्र कहाँ रहा? वो पर की मेहरबानी से होगा, पर जैसा नचाएगा कठपुतली बन के रह जाएगा। हर एक द्रव्य, मेरा काम दूसरा द्रव्य करेगा, दूसरे का काम मैं करूंगा, तो हर एक द्रव्य की स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाएगी। तो ऐसा कभी होता नहीं है, ये बात यहाँ पे समझा रहे हैं। देखो, लोगों को ऐसा लगता है साधारण भूल है, लेकिन ये साधारण भूल नहीं है, ये तो भूल में भूल है। देखो, चारित्र मोह के उदय के कारण अव्रत का परिणाम नहीं होता जीव में। जीव में जब अव्रत का परिणाम होता है, तो चारित्र मोह का उदय जरूर होता है, लेकिन वो उदय कर्म में होता है। तो कर्म के कारण यहाँ पे अव्रत का परिणाम नहीं होता है। अव्रत का परिणाम होता है, वो आत्मा का स्वयं आत्मा से होता है, अपनी असावधानी से होता है, कर्म के कारण नहीं होता है। तो यहाँ यही बताना है कि कर्म के उदय से जीव में जो अज्ञान हुआ, मिथ्यात्व हुआ, अविरति हुए, विषय वासना के जो भाव होते हैं, कोई मान ले वो कर्म के कारण हुए, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि दर्शन मोहनी की पर्याय है, जो उदय रूप होती है, वो
अजीव की पर्याय है, अजीव का भाव है, इस कारण वह अजीवी है। ज्ञानावरणी कर्म है, वो भी अजीव का भाव है, इस कारण वो अजीव है। इस प्रकार जीव में जो अज्ञान होता है वह जीव का भाव है, जीव में स्वयं से होता है, इसीलिए वह जीव ही है। मिथ्या श्रद्धा भी जीव की पर्याय में जीव से होती है, इसलिए वह भाव जीव ही है। तथा ये बाजू बात करें तो दर्शन मोहनी कर्म की जो पर्याय होती है वो पुद्गल कारमान वर्गनाओं से होती है, अतः वो अजीवी है, वो जीव नहीं है। वो अपने स्वतंत्र रूप से परिणमित होती है, जीव के भाव स्वतंत्र रूप परिणमन होते हैं। तो यहाँ ये कहना है कि जब तक मिथ्यात्व का भाव है तब तक मिथ्या दर्शन, अज्ञान व राग देश जीव की पर्याय में है होते हैं, वो जीव ही है। वो पर के कारण या कर्म के कारण बिल्कुल नहीं हुए हैं। जैसे कुंभार से घड़ा नहीं बना है, मिट्टी से घड़ा बना है। कुंभार तो मिट्टी से भिन्न है, कुंभार और मिट्टी में अत्यंत अभाव है। ऐसे कर्म और कर्म की पर्याय में और जीव की पर्याय में अत्यंत अभाव है, तो कर्म जीव के परिणमन पर्याय नहीं कर सकता है। एक 372 की गाथा देके उसमें बहुत अच्छी बात आती है ये समय सारे ग्रंथ की। उसमें ऐसा लिखा है कि ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि परद्रव्य में रागादिक उत्पन्न, परद्रव्य जीव में रागादिक उत्पन्न कराते हैं, ऐसी कभी शंका नहीं करनी चाहिए। इसका कारण भी दिया है, ऐसा नहीं ऐसे ही मान लेने का है कि परद्रव्य जीव में रागादिक उत्पन्न करते हैं, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अन्य द्रव्य द्वारा अन्य द्रव्य के गुणों को उत्पन्न कराने की अयोग्यता होती है। मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुणों को उत्पन्न करे, उसके पर्याय को उत्पन्न करे, उसका परिणमन करावे, ऐसी अयोग्यता होती है दूसरे द्रव्य में। क्योंकि सर्व द्रव्यों का स्वभाव से ही उत्पाद होता है। जिस द्रव्य में जो परिणमन होता है वो उसका उस प्रकार का स्वभाव होता है और स्वभाव से ही परिणमन होता है। अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य की पर्याय की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। अतः यह सिद्धांत है कि सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। अपनी पर्याय की योग्यता से ही अपने में अपनी पर्याय उत्पन्न होती है। देखो, मिथ्या दर्शन की पर्याय भी स्वयं अपनी योग्यता से अपने में उत्पन्न होती है, पर से या कर्म से मिथ्यात्व उत्पन्न नहीं होता। इसी तरह आत्मा में जो कर्मबद्ध की पर्याय उत्पन्न करने की अयोग्यता है, इसके लिए जो कर्मबद्ध की पर्याय होती है वो अपने गुणों के कारण होती है, अपने में ऐसी शक्ति है, वो अकर्म से कर्म रूप बंध जाते हैं। वो जीव के परिणाम के कारण कर्म का बंधन नहीं होता है, वो अपनी योग्यता से होती है। कोई दो पार्टी मिल जाती है निमित्त उपादान वाली, तो ऐसा कहते हैं कि चलो अपने कॉम्प्रोमाइज करें। ऐसा करो कि जब जीव में विकार होता है तो 50% रखो कर्म का, 50%, और 50% जीव के कर्तृत्व का स्वीकार कर लो। मतलब 50-50% कर दो कि 50% तो उपादान से कार्य होता है और 50% निमित्त से होता है। ऐसा अपने सुमेल कर देवे। तो उनको कहते हैं कि 50% ही क्यों कह रहे हो आप? हम तो 100% कहते हैं कि 100% विकार जीव के परिणाम में जीव से होता है, कर्म के कारण 1% भी नहीं होता। उपादान 100% उपादान में है तथा निमित्त 100% निमित्त में है। हम निमित्त के भी 100% देते हैं, लेकिन निमित्त के निमित्त में 100% है और उपादान का उपादान में 100% है। उसमें 50-50% की कुछ परसेंट की बात आती नहीं है। तो इससे ये निष्कर्ष निकला, ये सिद्ध हुआ कि आत्मा में जो मिथ्यात्व का भाव होता है वह 100% अपने से होता है, 1% भी निमित्त यानी दर्शन मोह कर्म से कारण नहीं होता है। ऐसी सब बातें आती हैं। देखो, लोगों को तो बस खाओ पियो खेलो और अशुभ भाव में अटके रहो। मतलब उन्हें वस्तु स्वरूप के निर्णय करने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। लेकिन इसका यथार्थ निर्णय किए बिना अपनी कितनी हानि हो रही है,
अपना भव कैसे चला जा रहा है, अपने ऐसे कितने भव बिगाड़ दिए है, इसकी अज्ञानी को खबर नहीं है। इसीलिए वो खाने पीने में, मौज मजा करने में ही और इस तरह के निर्णय करने की शक्ति को खो बैठता है। तो यहाँ पे ये निर्णय करा रहे कुनकुन आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव की जीव अपने विपरीत पुरुषार्थ से मिथ्यात्वादी रूप परिणमन करता है, तथा अपने यथार्थ पुरुषार्थ से ही मिथ्यात्वादी भावों का नाश करके सम्यक्तवादी रूप परिणमन कर सकता है। उसमें परद्रव्य रंज मात्र भी कारण नहीं है। मतलब जीव को अपना विपरीत पुरुषार्थ से ही वो मिथ्यात्व रूप परिणमन करता है और संसार में अनंत काल से रख रहा है। और वही जीव अपने सीधे पुरुषार्थ से मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक दर्शन रूप परिणमन करके और वो संसार से छूट सकता है। मतलब उसमें परद्रव्य रंज मात्र भी कारण नहीं है। परद्रव्य तो परद्रव्य में स्थित है, वो आत्मा की सत्ता में नहीं आ सकता है। यदि परद्रव्य आत्मा की सत्ता में आ जावे तो परद्रव्य का ही नाश हो जावे। ऐसे अगर आत्मा परद्रव्य की सत्ता में प्रवेश कर ले, आत्मा कर्म को बांधने जावे, कर्म को छोड़ने जावे, ऐसे जो आत्मा परद्रव्य की सत्ता में प्रवेश करे, तो परद्रव्य और परद्रव्य की पर्याय को अगर आत्मा करता है तो आत्मा को परद्रव्य की सत्ता में जाना पड़े। और आत्मा परद्रव्य की सत्ता में जावे तो आत्मा स्वयं की सत्ता का नाश हो जावे। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। इसीलिए अनादि से जितने जीव है उतने जीव रहे, और जितने अजीव है उतने अजीव रहे। उसमें एक भी द्रव्य घटा नहीं है, एक भी द्रव्य बढ़ा नहीं है। अनादि अनंत जितने जीव की संख्या भगवान ने दिव्य ज्ञान में देखी है, और अनंत अनंत उद्गल परमाणु की संख्या देखी है, उतने की उतने ही रहती है। एक समय की पर्याय की बात करें तो एक समय की पर्याय सत्ता भी अपनी अपने में रहती है, ऐसी ही वस्तु स्थिति है। इसलिए स्वयं पर का कुछ करे या पर अपना कुछ करे, ये बात त्रिकाल में, तीन काल में संभव हो नहीं सकती। निगोदिया से लेके शुरुआत करें तो निगोदिया से लेके जितने भी जीव है और परमाणु आदि जितने भी पुद्गल द्रव्य है, वो सर्व अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं, परिणमन करते हैं। और अपनी पर्याय की योग्यता से विकार आदि उसमें उत्पन्न होता है। पर के कारण जीव में विकार नहीं होता, पुद्गल में भी पर के कारण विकार नहीं होता। क्योंकि एक एक और भी सिद्धांत है कि छह कारक का सिद्धांत हर एक स्वाध्याय में आता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो हर एक द्रव्य के अपने षटकारक अपने में होते हैं। तो जीव के षटकारक से ही जीव विकार रूप परिणमन करता है। जब विकार रूप कार्य होता है तो कार्य की उत्पादक सामग्री, छह कारण यहाँ जिनागम में बताए, वो अपने अपने में ही होते हैं। निश्चय से देखे तो विकार पर कारकों की अपेक्षा बिना स्वयं से होता है। जैसे कुंभार से घड़ा नहीं बनता, कुंभार में घड़ा बनाने की अयोग्यता है, उसी प्रकार कर्म से जीव में विकार नहीं होता, कर्म में जीव में विकार कराने की अयोग्यता है। इसके लिए जीव में विकार होता है, वो कर्म नहीं कराता है। जीव खुद अपनी गलती, अपना उल्टा पुरुषार्थ करके विकार करता है। ये बात यहाँ पे सिद्ध करते हैं। तो यहाँ स्वर्ग में इतना कह दिया कि इस प्रकार से देखे तो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि जो भाव हुए, वो जीव के चैतन्य के विकार मात्र जीव रूप से किए जाते हैं। वो जीवी है, वो अजीव नहीं है, क्योंकि अजीव से किए नहीं जाते हैं। वो यहाँ पे सिद्ध करना है। देखो आगे देखे तो यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि कोई ऐसा कहता है कि सम्यक दर्शन जीव को हुआ, उसके बाद जो अवरत के परिणाम होते हैं वो चारित्र मोहनी कर्म के कारण होते हैं, ऐसा कोई मानता है, कहता है, तो आचार्य देव यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। देखो, सम्यक दृष्टि जीव लेवे, बलदेव का जीव लेवे, तो कृष्ण वासुदेव, कृष्ण के मुर्दा शरीर को बलदेव 6 मास तक कंधे पर रख के घूमते थे।
यद्यपि उस समय उनको चारित्र मोहिनी क्रम का उदय तो था, फिर भी उसके कारण यह भाव आया, कंधे पे मुर्दे को लेके घूमने का भाव आया, ऐसा नहीं है। बल्कि वह भाव स्वयं उनके तत्समय की उपादान रूप योग्यता के कारण ही आया था। चारित्र मोहिनी का उदय था वो तो निमित्त मात्र था। ऐसे ये जीव में लगाया, सम्यक दृष्टि जीव में लगाया। ऐसे समझो परमाणु में लगावे कि एक स्वतंत्र सूक्ष्म परमाणु जो होता है, छोटा परमाणु होता है, सूक्ष्म परमाणु, और वो एक स्थूल स्कंद होता है परमाणुओं का, उसमें वो जब मिल जाता है परमाणु, तो वो परमाणु भी सूक्ष्म में से स्थूल हो जाता है। तो यहाँ पे ये कहना है कि वह स्थूल स्थूल स्कंद के कारण सूक्ष्म से स्थूल नहीं हुआ है, बल्कि अपनी पर्याय की योग्यता से यह सूक्ष्म से स्थूल होता है। एक परमाणु में दूसरे परमाणु को स्थूल रूप करने की अयोग्यता है। उस परमाणु में सूक्ष्म से स्थूल होने की स्वयं की अपनी ही योग्यता है। इसी कारण वो परमाणु सूक्ष्म में से स्थूल होता है, वो स्थूल स्कंद है, उसके कारण वो स्थूल नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पे बताना है। ऐसे दिगंबर संतों ने कोई अलौकिक बात बताई है। उनका ये कहना है कि जीव में जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति भाव है, वो चैतन्य के विकार मात्र से जीव के द्वारा किए गए हैं, और वो सब भाव जीवी है। विकार मात्र से अथवा अपनी विकृत अवस्था से जीव में ऐसा विकार हुआ है, निमित्त से विकार हुआ नहीं है। कोई परद्रव्य विकार कराता नहीं है, कोई कर्म विकार कराता नहीं है। जब स्वतंत्रता से अपनी भूल अपनी समझ में आएगी, तो स्वतंत्रता से पुरुषार्थ करके अपनी भूल भी टाल सकता है। जैसे दृष्टांत में बताया कि नीली पीली आदि अवस्था रूप से दर्पण स्वयं ही परिणमा है। वो उसकी उस तरफ के परिणमन करने की दर्पण की शक्ति है। वह दर्पण की स्वस्थता ही है, उसका परिणमन है। वहां मोर नहीं परिणमा है, मोर तो बाहर है। मोर जैसा परिणमन हुआ है, लेकिन दर्पण में मोर जैसा परिणमन हुआ है, वो दर्पण की पर्याय है, मोर की पर्याय नहीं है। मोर की पर्याय तो बाहर है। तो ये बताते हैं। उसी तरह आत्मा में जो राग विकार होता है, वह आत्मा की ही पर्याय है। वह कर्म विकार रूप नहीं परिणमा है। कर्म के कारण भी जीव में विकार नहीं हुआ है। कर्म तो निमित्त मात्र होता है। जीव में विकार जीव की अपनी योग्यता से होता है। अज्ञान दशा में विकार की क्रिया करने वाला जीव ही है, तथा वो खुद खुद ही वेद ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन जब होता है, तब वो ज्ञानी सम्यक दृष्टि वो विकार को, राग को पर जानता है। क्योंकि वो राग है, वो अपना स्वभाव नहीं है, ऐसा जानता है, इसके लिए वो राग को पर जानता है। तो देखो, कहीं ये प्रश्न भी चलता है ऐसी, जब ऐसा स्वाध्याय आता है तब, कि ऐसा जिनागम में भी आता है, घुमटसार आदि ग्रंथों में, कि मोह कर्म के तीव्र उदय के कारण जीव धर्म नहीं कर सकता, ऐसा जो कथन आता है जिनागम में। तो यहाँ प्रश्न पूछा उसका क्या अभिप्राय है। यहाँ तो ऐसा लिखा है जिनागम में कई जगह पे कि मोह कर्म का जब तीव्र उदय होता है, तब जीव धर्म नहीं कर सकता है। तो वो तो कर्म के कारण जीव में धर्म नहीं हुआ है, ऐसा लिखा है। तो वहां क्या अभिप्राय है, ऐसा लिखने की क्या वजह है, उसमें क्या समझाना है, ऐसा प्रश्न है। तो देखो, उत्तर इसका ये है कि कर्म का जोर जो होता है, दर्शन मोहिनी कर्म का जोर, वो दर्शन मोहिनी में होता है। कर्म की जीव में तो नास्ती है। लेकिन जब जीव स्वयं विपरीत पुरुषार्थ करके पर की ओर झुकने का भाव करता है, तो वो कर्म निमित्त होता है और जीव को धर्म नहीं होता है। जब जीव स्वयं सम्यक पुरुषार्थ करके स्व की ओर झुकता है, तो उसको धर्म होता है। तो धर्म करने में कर्म आड़े नहीं आता है। और जब जीव स्वयं विकार रूप परिणमे, तब भी कर्म उसमें विकार आदि कुछ करता नहीं है। मात्र दोनों में निमित्त रूप से उसकी उपस्थिति रहती है। तो यहाँ पे ये एक सिद्धांत समझाना है। देखो, 5-7 मिनट अभी इसको थोड़ा एक अलग तरीके से भी समझने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा और सरल हो जाएगा।
ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब के भाव है, जो भावार्थ के अभी जो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम क्लियर बात हो जाएगी। देखो क्या कहते हैं, देखो, उद्गल के परमाणु जो मिथ्यात्व आदि द्रव्य कर्म रूप से परिणमित होते हैं, वही कर्म का विपाक यानी उदय आता है, तो उसमें जो मिथ्यात्वादी का स्वाद उत्पन्न होता है, या यहाँ सब कर्म की बात है, उसमें मिथ्यात्वादी का स्वाद उत्पन्न होता है, वह मिथ्यात्व आदि अजीव है। और कर्म के निमित्त से जीव में जो विभाव परिणमन होता है, मिथ्यात्व रूप परिणमन होता है, वे विभाव परिणमन है, वो चेतन का विकार है, इसीलिए वो जीव है। ये तो मूल गाथा की बात आ गई। देखो क्या कहते हैं, इसको कैसे समझते हैं दृष्टांत से, कि जिस प्रकार अज्ञानी जीवों को जब वो मिर्च खाता है, जीभ पे रखता है, तो तीखे पने का उसको ज्ञान होता है, लेकिन उस टाइम उसको ये मिर्ची में से तीखेपन का स्वाद आया। तो लेकिन देखो, ऐसे देखो कोई मीठी चीज ले, जिस जिस तरह शक्कर होते हैं उसमें मिठास होती है, तो वो तो जड़ की अवस्था है, क्योंकि शक्कर जड़ है। किंतु जीव में क्या होता है कि ये शक्कर मीठी है, उसका ज्ञान होता है। लेकिन अज्ञानी जीव को ऐसा लगता है कि मुझे शक्कर में से मिठास का स्वाद आया, मुझे मिर्ची में से तीखास का स्वाद आया है, ऐसा उसको भ्रम हो जाता है। लेकिन मिर्ची और शक्कर तो जड़ पुद्गल है, उसका या उसके स्वाद का जीव में प्रवेश नहीं है। जीव में तो एक ज्ञान शक्ति है, तो उस पदार्थ में कैसा स्वाद है उसको वो मात्र जान लेता है। वो शक्कर मिर्ची या उसका तीखापन मीठापन जीव में कभी नहीं आ सकता। लेकिन जीव को ऐसा भ्रम होता है कि ये मेरे मिर्ची में से मेरे को तीखास आई और शक्कर में से मेरे को मिठास आई, ऐसा उसको भ्रम हो जाता है। तो वहां जैसे भ्रम होता है, इसी प्रकार कहते हैं कि जब कर्म का उदय आता है, तो उसमें कर्म में मिथ्यात्व कर्म का उदय में वो कर्म में मिथ्यात्व का स्वाद उत्पन्न होता है। और कर्म के उदय का रस तो जड़ की पर्याय है, उस जड़ का स्वाद आत्मा में कैसे आ सकता है, मतलब नहीं आ सकता है। लेकिन अज्ञानी को तो ऐसा भ्रम है कि मुझे स्वर्ग जड़ का स्वाद आया, उसका मेरे को वेदन हो रहा है। देखो क्या होता है, अपने उपयोग में मिथ्यात्व आदि जो जड़ है, उसका जो रस होता है, वो खाली ख्याल में आता है कि ये कर्म का ऐसा रस है, उसका ज्ञान होता है। लेकिन वो उपयोग या ज्ञान में उसका रस नहीं आ सकता। जैसे तीखापन मिठासन खटास है, तो उसका ज्ञान आता है, वो रस ज्ञान में नहीं आता है। उसी तरह मिथ्यात्व कर्म का उदय आता है, तो उसका जो रस होता है, तो उसका यहाँ पे ज्ञान आता है कि ये कर्म का उदय ऐसा है, ऐसा ज्ञान आता है। परंतु वो जड़ कर्म का स्वाद अपने आत्मा में कभी नहीं आता। वह स्वाद तो पर का है, जड़ का है, वो अजीव है, जड़ है। तो वो चेतन द्रव्य में कैसे आ सकता है। चेतन और जड़, अगर जड़ चेतन में आवे तो चेतन जड़ बन जावे, तो इसके लिए जड़ का स्वाद चेतन को नहीं आ सकता है। तो जीव को स्वाद तो आता है, वो मिथ्यात्व का स्वाद आता है, वो अपना जो मिथ्यात्व का भाव होता है उसका वेदन होता है। परंतु जड़ मिथ्यात्व का जो है उसका वेदन कभी नहीं होता। ज्ञान में जड़ के रस का तो ख्याल तो आता है, ज्ञान तो होता है, किंतु अज्ञानी ऐसा मान लेता है कि मैं जड़ का स्वाद लेता हूँ। लेकिन जड़ की पर्याय तो रूपी है, वो अरूपी जीव में कभी आ सकती नहीं है। मतलब क्या कहते हैं कि ज्ञान है, वो जड़ के रस या स्वाद को जानता तो है, परंतु वह जड़ का स्वाद ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये बात थोड़ी सूक्ष्म है, परंतु अज्ञानी इस प्रकार इसीलिए नहीं मानता है, और वो ऐसा मानता है कि जड़ का स्वाद मुझे आ रहा है, ऐसा मानता है, वही उसका मिथ्यात्व का सेवन हो जाता है। क्योंकि जैसे लड्डू खाते हैं, तो लड्डू का जो स्वाद होता है उसका यहाँ ज्ञान होता है, लेकिन लड्डू का जो स्वाद है, रस है, वो ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि लड्डू का स्वाद तो जड़ है, रूपी है, और भगवान आत्मा तो चैतन्य रूप अरूपी है।
तो इस अरूपी में रूपी का प्रवेश हो सकता नहीं है। इसी तरह जब कर्म का उदय आता है, वो तो जड़ है, उस जड़ के स्वाद को ज्ञान जान लेता है कि ये कर्म का इस प्रकार का उदय है, लेकिन अज्ञानी को वेद ज्ञान नहीं होता है। इस कारण वो जड़ के स्वाद का ज्ञान होते ही वो ऐसा मान लेता है कि मुझे जड़ कर्म का स्वाद आया है, ऐसा मानकर वो मिथ्यात्व का सेवन करता है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों भिन्न भिन्न है, वो भिन्न भिन्न बता रहे इस गाथा में कि कर्म का उदय का फल आने पर जो मिथ्यात्वादी का स्वाद उत्पन्न होता है, वो मिथ्यात्वादी अजीव है। तो यहाँ तो जड़ कर्म और आत्मा के बीच में भेद ज्ञान करने की तथा पर से मैं भिन्न हूँ ऐसी प्रतीति कराने की बात चल रही है। जीव अनादि से अपना जो विकार होता है उसका कारण कर्म को मान रहा है, तो वो कर्म से अपने आत्मा की वेद ज्ञान कराना है और उससे बिन अपने आत्मा की प्रतीति करानी है कि जब मिथ्या जो अपने स्वरूप के आश्रय से ही मिथ्यात्व अथवा राग देश विकार अ, होता है, ऐसा जब जीव वेद ज्ञान करता है तो कर्म के उदय से विकार हुआ और विकार के कारण बंद हुआ, ऐसा जो मानता है उसकी तो व्यवहार श्रद्धा भी सही नहीं है। फिर उसको जब ये कर्म आत्मा को नहीं कर सकता और आत्मा कर्म को नहीं कर सकता, ये बात जब उसको नहीं जच रही है, तो ये राग पर्याय में होता है, उससे भी भिन्न अपना चैतन्य स्वभाव है, वो बात उसको कैसे बैठेगी? तो उसको ये बात बैठ नहीं सकती। तो देखो यहाँ क्या कहना है कि अपने द्रव्य के आश्रय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म की पर्याय प्रकट होती है, वह भी निरपेक्ष है। उसमें व्यवहार की या परद्रव्य के निमित्त की अपेक्षा नहीं है। ऐसी बात नियम सार की दूसरी गाथा में आ गई है और उसमें आचार्यों ने स्पष्टीकरण किया है कि निज परमात्मा तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप शुद्ध रत्न त्रयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होने से मोक्ष का उपाय है तथा वह शुद्ध रत्न त्रय का फल है। मतलब अपनी आत्मा का ज्ञान श्रद्धान और उसमें लीनता स्थिरता होती है, वो शुद्ध रत्न त्रय होता है, उसके फल में मोक्ष मिलता है, तो उसमें पर की कोई अपेक्षा होती नहीं है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की एक समय की जो पर्याय प्रकट होती है, वो अपने सट कारक से प्रकट होती है, अपने द्रव्य गुण से प्रकट नहीं है, उसकी भी उसको अपेक्षा नहीं है। जब पर्याय द्रव्य के सन्मुख होती है तो ऐसा दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, इतनी स्पष्ट बात है। तो फिर उसमें परद्रव्य की मेहरबानी की, कर्म की मेहरबानी की तो कोई बात आती नहीं है। देखो बड़े बड़े जो नामधारी जो विद्वान होते हैं, तो वो भी इस विषय में शंका प्रति शंकाएं खड़ी करते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसे लावे? किसी को ये बात समझ में नहीं आवे या उतरे नहीं, इसको स्वीकारे नहीं, तो उसको क्या कैसे उसको समझा सके? क्योंकि अभी जो काल चल रहा है, इस क्षेत्र में भगवान का तो विरह हो गया है, केवल ज्ञान रहा नहीं है, साथ में चार ज्ञानधारी गंधर्व देव का भी विरह है। ऐसी स्थिति में यदि शास्त्र का जिनवाणी का कोई उल्टा अर्थ समझ लेवे, तो वो किससे कहे? भगवान सर्वज्ञ की उपस्थिति तो है नहीं, और जगत जन जैसा मन में आता है वैसा अपनी बुद्धि अनुसार मति कल्पना से अर्थ करके गड़बड़ी कर देते हैं। मिथ्या अर्थ करने से विसंवाद उत्पन्न होते हैं। जैसे लौकिक में देखते हैं कि पिता का मरण हो जाता है, बाद में संपत्ति की बंटवारी करने की होती है, तो बेटे अंदर अंदर झगड़ते रहते हैं। उसी तरह भगवान सर्वज्ञ का विरह हो गया और अज्ञानी जीव मुक्ति के मार्ग में अपनी कल्पना के अनुसार गड़बड़ खड़ी कर देते हैं, तो किसके पास न्याय लेने जावे? ऐसी बात है। तो जैसा तू अपनी कल्पना से कहता है वैसा असली में मुक्ति का मार्ग है नहीं। वितराग मार्ग तो कोई अलौकिक अद्भुत है। इसीलिए थोड़ा शांति से बैठकर आगम युक्ति और आलोक में विचार करने से ये सब बात समझ में आती है। तो आगे उसको
लेते हैं कि यहाँ अंतिम निष्कर्ष 2-4 मिनट में लेते हैं। यहाँ यह समझना चाहिए कि मिथ्यात्ववादी कर्म की प्रकृतियां जो है उद्गल द्रव्य के परमाणु है। एक बात, जीव तो उपयोग स्वरूप है, उसके उपयोग की ऐसी स्वस्थता है कि जब उद्गल कर्म का उदय आता है तो उसका उदय का जो स्वाद आता है उसके आकार से उपयोग हो जाता है, मतलब उसको ज्ञान जान लेता है। अभी क्या होता है, अज्ञानी को अज्ञान के कारण उस कर्म के स्वाद का और अपने उपयोग की स्वस्थता का वेद ज्ञान नहीं है, इसलिए वह उस कर्म के स्वाद को ही अपना भाव समझता है। लेकिन जब उसको भी वेद ज्ञान होता है, अर्थात वो जीव भाव को जीव मानता है और अजीव भाव को अजीव जानता है, तब मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान हो जाता है। ये यहाँ पे इतनी चर्चा करने के बाद इतना समझाना है। देखो और समझते हैं इसी बात को कि ज्ञान हो, ज्ञान जो अपना है जीव के पास, उस ज्ञान में जड़ के स्वाद का ख्याल आता है, परंतु जड़ का स्वाद ज्ञान में नहीं आता। अर्थात ज्ञान व स्वाद, जड़ का स्वाद और अपना ज्ञान एक में कभी नहीं हो सकते। कर्म के उदय का जो स्वाद आता है तो उसको अपना ज्ञान जान लेता है। तो ज्ञान की पर्याय में जड़ की पर्याय कैसी है, उतना खाली ज्ञान आता है, ख्याल आता है। वास्तव में तो ज्ञान विकार को भी नहीं जानता, असली में देखे तो कर्म के उदय को भी नहीं जानता, परंतु उस विकार संबंधी ज्ञान रूप परिणाम होता है, उस ज्ञान को ही ज्ञान जानता है। असली में कहे तो विकार को भी नहीं जानता है। तो ऐसा यहाँ कहना है। इसमें क्या क्या होता है असली में कि प्रत्येक पर्याय स्वयं से होती है और वह भी क्रमबद्ध होती है। जिस समय जो पर्याय होनी है वही पर्याय उसी समय होती है, आगे पीछे नहीं होती है। ये पर्याय जो है वो द्रव्य सामान्य उसका विशेष है। जो ऐसा नहीं जानता, इस प्रकार का जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है। और क्या होता है, पर्याय की स्थिति सदा एक रूप रहती नहीं है। इसी कारण अज्ञानी को ऐसा भ्रम हो जाता है कि निमित्त मिला तो उसके कारण पर्याय बदली है। जैसे कि पानी की ठंडी अवस्था पलटकर उष्ण हुई तो अज्ञानी को ऐसा भ्रम हो जाता है कि अग्नि का संयोग मिला तो पानी उष्ण हो गया, परंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। पानी भी अपनी तत्समय की योग्यता से उष्ण हुआ है। उसके उष्ण होने का वही उसका स्वकाल था, जन्म क्षण था। अग्नि ने पानी को उष्ण नहीं किया है, वो अग्नि तो पानी के उष्ण रूप होने में निमित्त मात्र है। इतना यहाँ पे समझाना है। तो अज्ञानी को अज्ञान के कारण उस स्वाद का और उपयोग का भेद ज्ञान नहीं है, इस कारण वह उद्गल के स्वाद को अपना भाव मानता है। तो अज्ञानी को इसकी खबर नहीं है। तो जो स्वाद जानने में आता है वो तो पर वस्तु है, तथा अपनी पर्याय में जो मिथ्यात्वादी भाव होता है वो मेरी वस्तु है, ऐसा वेद ज्ञान अज्ञानी को नहीं है। तो जीव को जब ऐसा वेद ज्ञान हो जाता है, अर्थात जीव अपने जीव भाव को जीव रूप मानता है तथा अजीव भाव को अजीव रूप मानता है, तब मिथ्यात्व का अभाव कर सम्यक दर्शन होता है। और तब वो ज्ञान की पर्याय स्व को भी जानती है तथा जो राग होता है वो राग को भी भिन्नपने जानती है। तो वेद ज्ञान होने पर ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने से ज्ञान स्वयं में रहकर स्वपर को जानता है, वही सम्यक ज्ञान है। इसलिए यहाँ मिथ्यात्वादी भाव क्या है, तो जीव का जीव में है, अजीव का अजीव में है। जीव का मिथ्यात्व अजीव नहीं कर सकता, जीव का जो मिथ्यात्व है उसको जीव नहीं कर सकता, मतलब जीव मिथ्यात्व कर्म को नहीं बांध सकता और मिथ्यात्व कर्म जीव को मिथ्यात्व रूप भाव नहीं करा सकता। ऐसा जब वेद ज्ञान होता है तब अपना जो मिथ्यात्व था उसका अभाव हो जाता है और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इतना ये 87 नंबर की गाथा में कहा है। 88 नंबर की गाथा में 2 ही लाइन में समाप्त की है खाली, उसको पढ़ लेते हैं। उसमें क्या कहना है कि देखो, इसके बाद में एक प्रश्न होना स्वाभाविक है कि आपने कहा जो मिथ्यात्व आदि भाव है, मिथ्यात्व अज्ञान अविरति क्रोध मान माया लोभ आदि भाव है, वो जीव भी है और अजीव भी है।
तो जीव मिथ्यात्वादी भाव क्या है, कौन है, और अजीव मिथ्यात्वादी भाव कौन है, ऐसा प्रश्न है। तो उसके उत्तर में दो लाइन में उसको निपटा दिया है कि देखो, गाथा पढ़े तो गाथा में ऐसा लिखा है, मिथ्यात्व अरु अज्ञान आदि अजीव जो है वो सब पुद्गल कर्म है। अज्ञान अरु अविरमण अरु मिथ्यात्व आदि जो जीव के भाव है वो उपयोगी है। ये तो गाथा में कह दिया। तो क्या कहा गाथा में? जो मिथ्यात्व, योग, अविरति और अज्ञान अजीव है, जो भाव अजीव के कहे वो तो सब पुद्गल कर्म है, जीव नहीं। और जो अज्ञान, अविरति और मिथ्यात्व भाव जीव के कहे वह उपयोग है। इतना कुंकुन आचार्य देव ने कहा। इसका भाव ये है, या तो इसका भेद ज्ञान क्या है कि देखो, मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जीव की पर्याय है। वे अमूर्तिक चैतन्य के विकारी परिणाम है। तथा ये बाजू देखे तो जो दर्शन मोहनी, ज्ञानावरणी, चारित्र मोहनी की पर्याय वो सब उद्गलिक कर्म है, वो जड़ है, मूर्तिक है। ये बता के ये नक्की करना है कि दोनों वस्तु परस्पर भिन्न है। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति रूप जो जीव की पर्याय है वो जीव के स्वयं के दोष है, और जीव के स्वयं से हुए हैं, कर्म के कारण नहीं हुए हैं। तो देखो, मिथ्यात्व क्या है, अज्ञान क्या है, अविरति क्या है, उसको थोड़ा देखते हैं कि देखो, पुद्गल की अवस्था से भिन्न राग देश रहित आत्मा त्रिकाली शुद्ध चैतन्य तत्व है। फिर भी वो ऐसा माने कि मैं रागी हूँ, देशी हूँ, ऐसी मान्यता जो चैतन्य का विकार होता है, ऐसी मान्यता रूप चैतन्य का विकार होता है, उस चैतन्य के विकार को मिथ्यात्व कहते हैं। उसी प्रकार जो ज्ञान अपने त्रिकारी शुद्ध द्रव्य को तो नहीं जानता, मात्र परद्रव्य को जानता है, ऐसा जो चैतन्य का विकार होता है वो ज्ञान नहीं है बल्कि अज्ञान। अभी अविरति क्या दोष, अविरति दोष क्या है कि राग देश जो परिणमन होते हैं चैतन्य के विकार में, वो सब अविरति दोष रूप है। तो इस प्रकार के मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति चैतन्य के विकारी परिणाम है, और वे स्वयं से ही हुए हैं, उद्गल कर्म से नहीं हुई है, क्योंकि ये दोनों भिन्न भिन्न है। इतना यहाँ पे बताना है। तो यहाँ इसका 88 गाथा का निष्कर्ष इतना ही है दो लाइन में, कि यहाँ ये कहना है कि जो मिथ्या दर्शन आदि भाव अजीव है वो तो मूर्तिक पुद्गल कर्म है और अमूर्तिक चैतन्य परिणाम से भिन्न है। तथा जो मिथ्यात्वादी जीव के भाव है वो चैतन्य परिणाम के विकार है, वो मूर्तिक पुद्गल द्रव्य से भिन्न है। बस इतना भेद ज्ञान कोई अलौकिक वस्तु है। अगर इतना भेद ज्ञान का अभ्यास करने आवे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और जब तक ऐसा भेद ज्ञान नहीं होता है तब तक उसको मिथ्यात्व, अज्ञान रूप परिणाम होके वो संसार में रखड़ता है। तो ये 87 और 88 गाथा में जीव और अजीव के बीच में भिन्नता बताई है, भेदज्ञान कराया है, और दोनों का जो कार्य है वो अपने से अपने में होते हैं, एक दूसरे को नहीं करते हैं, ऐसी स्वतंत्रता बताई है। इस प्रकार से ये दोनों गाथाएं यहाँ पे पूरी होती है। तो 87 88 गाथा यहाँ पूरी होती है। अब अगले स्वाध्याय में आगे की गाथा के भाव को समझेंगे।